मार्केट हमें ही लॉसेस दे रही है एंड जैसे कि हमें ऐसे लगता है कि मार्केट हमें अब ये वापस प्रॉफिट आर ऐसी ट्रेडिंग मिस्टेक्स जो हम सब करते हैं एंड उसको अवॉइड कैसे करना है, इसी टॉपिक पे आज हम बात करेंगे। तो सबसे फर्स्ट मिस्टेक है दैट इज़ कि हम रिवेंज ट्रेडिंग में फंस जाते हैं। अब रिवेंज ट्रेडिंग क्या होती है? रिवेंज ट्रेडिंग मतलब बदला लेना। हमें ऐसे लगता है कि किसी तरह हम जो लॉसेस हमारे हुए हैं हम किसी तरह बस इसको रिकवर कर लें। हमें ऐसा लगता है कि पता नहीं हमारे लॉसेस क्यों हो जा रहे हैं, मार्केट हमें ही लॉसेस दे रही है एंड जैसे कि हमें ऐसे लगता है कि मार्केट हमें अब ये वापस प्रॉफिट हमें लेना ही है मार्केट से, जैसे मर्जी हो जाए, कुछ भी हो जाए, चाहे हमें उसके लिए ओवर ट्रेड करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, बट हम मार्केट से बदले लेने के फेस में आ जाते हैं कि हमने कुछ भी करके अपने लॉसेस को रिकवर कर लेना है एंड जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कर लेना है। इसके चक्कर में हम और ज़्यादा लॉसेस करते हैं, इसके चक्कर में हम ओवर ट्रेडिंग में फंस जाते हैं एंड इतने लॉसेस करते रहते हैं जब तक कि हमारी कैपिटल ख़त्म नहीं हो जाती। बहुत ट्रेडर्स मैंने देखे ऐसे, मैं खुद स्टार्टिंग में ऐसे फेज में फंस गया था जब मुझे ये मैं हैंडल ही नहीं कर पा रहा था कि इतने लॉसेस मेरे कैसे हो सकते हैं, इतना बड़ा लॉस मेरा कैसे हो सकता है। क्योंकि ज़्यादातर आप जब मार्केट में आते हो, मार्केट आपकी सबसे पहली चॉइस ऑफ ट्रेडिंग फील्ड ऐसे नहीं होती, आप पहले भी कुछ ना कुछ कर चुके होते हो एंड काफ़ी बारी आप पहले जो कर रहे हो सकते हैं उसमें बहुत अच्छे हो सकता है अगर आप कॉलेज में हो, आपके कॉलेज में बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं, आप बहुत इंटेलिजेंट हो, या आप कोई जॉब कर रहे हो वहाँ पे आप बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहे हो एंड जब आप मार्केट में आते हो, मार्केट में आपकी टेक्निकल नॉलेज तो काम करती है बट आपकी साइकोलॉजी कैसी है, आपका माइंडसेट कैसे है, वो बहुत ज़्यादा काम करता है। तो एक बार आप मार्केट में आते हो एंड अगर आपके लॉसेस होते हैं शुरू में, जो कि सबके होते हैं, तो आप वो हैंडल नहीं कर पाते। आपको लगता है मैं अपनी फील्ड में तो इतना इंटेलिजेंट था, मैं कॉलेज में इतना इंटेलिजेंट था, मेरे मार्क्स इतने अच्छे आते थे, मैं हर चीज़ को बहुत अच्छे से क्रैक कर सकता हूँ, मार्केट में मेरे लॉसेस क्यों हो रहे हैं? तो लॉसेस आर पार्ट ऑफ द गेम, वो तो आपके होंगे ही, बट काफ़ी लोग इसको एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते कि इतने लॉस कैसे हो सकते हैं। इसलिए वो रिवेंज ट्रेडिंग में फंस जाते हैं एंड ज़्यादातर अपनी पूरी कैपिटल भी ब्लो कर देते हैं उस फेज़ में आके। तो ये हमने नहीं करना है। इसको कैसे आपने अवॉइड करना है इस मिस्टेक को? फर्स्ट वन इज़ कि आपने अपने लॉसेस को बहुत छोटा रखना है। आपने जब एंट्री करनी है, आपने एंट्री तब करनी है जब आपका लॉस का जो पॉइंट है वो आपके बहुत छोटा है, जब स्टॉप लॉस है वो बहुत पास है आपके एंट्री के, सो दैट अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होगा भी, जो कि बहुत बारी होगा, तो जब आपका स्टॉप लॉस हिट होगा तो आपको इतना बड़ा आपको अफेक्ट नहीं होना चाहिए उससे, आपका बहुत बड़ा नुकसान मनी वाइज नहीं होगा, सो दैट आप उससे कवर कर, उससे क्लोज करके उस ट्रेड को अगले ट्रेड पे मूव कर पाओ। कभी भी आपका एक ही लॉस इतना बड़ा नहीं होना चाहिए कि आपका वो पूरे कैपिटल को बहुत ज़्यादा डेंट कर दे। एक ही लॉस आपका इतना बड़ा होगा तो वो इमोशनली भी आपको आगे के डिसीजंस ठीक लेने नहीं देगा। आपका लॉस जितना छोटा रहेगा, जितना पास आप एंट्री करोगे और लॉस उसका जितना छोटा है, और उसको उसी छोटे लॉस को आप प्रॉपरली अपना प्लान फॉलो करके अगर आप निकल जाओगे तो आपकी ओवरऑल ट्रेडिंग बहुत अच्छी हो जाती है। ट्रेड जब आप प्लान के साथ करते हो तो आप फिक्स कर देते हो कि हाँ यार, मेरे एक दिन में मैंने कितनी ट्रेड लेनी है, लॉस है प्रॉफिट है मुझे नहीं पता, बट मैंने उतनी ट्रेड लेनी है। जब आप फिक्स कर देते हो ट्रेड, तो उसके बाद फिर आपको मैटर नहीं करना चाहिए कि अब उसके बाद मार्केट कहाँ जा रही है, आपने जो स्टॉप लिया था वो कहाँ जा रहा है। आपने जहाँ पे फिक्स कर लिया था, आपने उसी ट्रेड्स को, उसी नंबर ऑफ ट्रेड्स को लेने हैं, उससे ज़्यादा ट्रेड्स नहीं करने हैं। रिवेंज ट्रेडिंग आपकी इसी चीज़ से एकदम ठीक हो जाएगी जब आप ये फिक्स कर लोगे एंड देन अपने उसी प्लान को फॉलो कर लोगे। एक बार फिक्स कर लिया बट आप अपना प्लान ही फॉलो नहीं करोगे, फिर उसका कोई बेनिफिट ही नहीं है। जब आपने प्लान बना लिया तो उसको प्रॉपरली फॉलो करो। देन एक बारी जब वो हो जाता है, आपके जो मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रेड्स है, सपोज आपने दिन में 2 ट्रेड ही लेने हैं, जब एक बारी वो हो जाता है तब आप स्क्रीन से उठ जाओ, आप लिटरली शट डाउन करके मार्केट से उठ जाओ। नहीं तो आप ट्रेड करते रहोगे, फिर ओवर ट्रेडिंग होती रहेगी, रिवेंज ट्रेडिंग होती रहेगी, फिर आप कुछ नहीं कर सकते। लिटरली मार्केट से उठ जाओ एंड उस दिन के लिए मार्केट्स को मत चेक करो। इवनिंग में आफ्टर मार्केट क्लोज देख लेना कि भाई क्या ट्रेड चले थे, कोई और कल के लिए ब्रेकआउट आ रहा है नहीं आ रहा, या जो मैंने ट्रेड जब एग्जिट किया था वो मैंने ठीक पॉइंट पे एग्जिट किया था कि नहीं किया था, या फिर उस टाइम लाइव मार्केट में मैं इमोशनल होकर डिसीजंस ठीक नहीं ले रहा था। तो ये सब प्लानिंग एग्जीक्यूशन आप बाद में करोगे, बट जो एक्चुअल में ट्रेडिंग के अंदर जब लाइव मार्केट में आप ट्रेड कर रहे हो उस टाइम पे आपका ये प्लान अपने बस फॉलो करना है। इवनिंग में जब मार्केट क्लोज है, ब्रेकआउट ट्रेड जब देख रहे हो, आपको स्कैनिंग में ब्रेकआउट ट्रेड्स आए हैं,
उनके आप उसी टाइम पे मार्क करके रख दो कि ये मेरा ब्रेकआउट लेवल है, इस ब्रेकआउट लेवल के ऊपर मेरी एंट्री है, ये मेरा स्टॉप लॉस है। आप जब पहले ही अगले दिन के लिए आज ही मार्क करके रख दोगे तो फिर आपको वहाँ पे मार्केट में, लाइव मार्केट में आपको डिसीजंस नहीं लेने, आपको बस अपने डिसीजंस को फॉलो करना है जो आपने खुद बनाए हैं, तो ट्रेडिंग बहुत ईजी हो जाती है। सेकेंड पॉइंट इज फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट के चक्कर में लोगों के बहुत लॉसेज होते हैं। नाउ आप खुद अपने आप को पूछो कि ऐसे कभी हुआ है कि एक स्टॉक बहुत ज़्यादा चल रहा था एंड आपको बस फील हो रहा था कि यार ये बहुत चल गया और पता नहीं कितना भाग जाएगा, मैं इसमें जल्दी एंटर कर लेता हूँ, एंड जैसे ही आप एंट्री करते हो वहीं से वो रिवर्स करना स्टार्ट हो जाता है। फिर आपको होता है यार पता नहीं क्या हुआ है, इतना अच्छा चल रहा था, जब मैंने लिया वहीं से घूमना शुरू हो गया। वो हो सकता है अपने एकदम रेजिस्टेंस के पास आ रहा हो, या फिर जो अपनी लास्ट मूव होती है वो काफ़ी हमेशा क्विक मूव होती है उससे पहले कि जब एक ट्रेंड चेंज होना होता है। तो हो सकता है कि आप बस उस चक्कर में आके, फियर ऑफ मिसिंग आउट के चक्कर में आके आपने वो एंट्री कर ली थी, बट वो कोई एंट्री का रीज़न नहीं था। तो इसको अवॉइड कैसे करना है? आपको एक चेकलिस्ट बनानी है। चेकलिस्ट में आपने प्रॉपर एक्सप्लेन करना है, अपने पॉइंटर्स लिखने हैं कि मैंने एंट्री कब करनी है। चेकलिस्ट हो सकती है आपकी सिंपल चेकलिस्ट हो सकती है, जिसमें फर्स्ट पॉइंट हो सकता है कि यार जब कोई स्टॉक 200 मूविंग एवरेज के ऊपर है सिर्फ तभी मैं उसको देखूंगा, नहीं तो मैं देखना ही नहीं, क्योंकि 200 मूविंग एवरेज आपके स्टॉक की बैकबोन होती है। तो जब स्टॉक अपने 200 मूविंग एवरेज के ऊपर भी नहीं है तो मैंने स्टॉक को नहीं देखना। अनदर चेकलिस्ट कुड बी कि स्टॉक की मार्केट कैप एटलीस्ट 1000 करोड़ है या नहीं है, अगर इसके नीचे है तो मुझे अवॉइड करना है। अनदर चेकलिस्ट कुड बी कि ये क्या ये स्टॉक एक सर्किट्स वाला स्टॉक है, इसमें अपर सर्किट लोअर सर्किट लगते रहते हैं क्या। अगर चेकलिस्ट खुद भी इसमें लीस्ट वॉल्यूम इतनी होनी चाहिए तभी मैं उसमें एंटर करूंगा, अगर इतनी वॉल्यूम ये ट्रेड में नहीं, इस स्टॉक में नहीं आती तो मैं इसमें एंटर नहीं करूंगा। देन अगर आपने कुछ फंडामेंटल के छोटे पॉइंट्स लगाने हैं तो आप कर सकते हो कि इसमें एवरी क्वार्टर ऑन क्वार्टर इसका EPS इंक्रीज हो रहा है नहीं हो रहा, या फिर इसमें जो प्रमोटर होल्डिंग है वो 50% से ज़्यादा है कि नहीं है। तो ऐसे कोई भी चेकलिस्ट आपके खुद की स्टडी के अकॉर्डिंग, आपके खुद के एनालिसिस अकॉर्डिंग हो सकती है, बट जो भी है आपने चेकलिस्ट को फॉलो करना है। तो अब जब चेकलिस्ट को फॉलो करोगे तो आप ये फोमो वाले ट्रेड्स नहीं लोगे एटलीस्ट। देन थर्ड पॉइंट इज डिस्कसिंग योर ट्रेड्स विद अदर्स। ये मिस्टेक हम सारे करते हैं। इसमें क्या होता है, अगर आप एनालिसिस स्टेज में हो, अगर आप लर्निंग स्टेज में हो तब तो करो, तब कोई इशू नहीं है, तब आपको फ्रेंड से जितना डिस्कस करना है करो। आपने अपनी स्ट्रेटजी जितनी ज़्यादा इम्प्रूव करनी है, आपने अपनी प्लानिंग इम्प्रूव करनी है, वो तब आप डिसीजंस लेने के लिए अपने फ्रेंड साथ बैठो, डिस्कस करो, मेंटर्स के साथ बैठो, डिस्कस करो। किसी को सोशल मीडिया में कंफर्म करना है आपने, तब सब रिसर्च वाले फेज में, स्टडी फेज में सब कुछ ठीक है, बट एक बार ये आप ट्रेड कर चुके हो उस टाइम पे अपने ट्रेड्स को डिस्कस मत करो किसी के साथ, बिकॉज उनका जो भी ओपिनियन है वो आपको इन्फ्लुएंस करेगा ही करेगा। हो सकता है आप अपना ट्रेड किसी को बताओगे एंड वो चेक करके बताएगा, वो कहेगा ये तो बहुत बेरिश लग रहा है, आपने क्यों ले लिया। अब हो सकता है कि वो 5 मिनट का चार्ट देख रहा है, हो सकता है कि आप वीकली चार्ट देख रहे हो, तो वीकली चार्ट में हो सकता है कि आप ठीक सोच रहे हो, आप बुलिश ही हो, बुलिश ही है उसका स्ट्रक्चर, बट 5 मिनट में हो सकता है वो बेरिश हो। तो उसका ओपिनियन आपको बहुत ज़्यादा आपके माइंड में रहेगा कि यार उसको पता नहीं क्या इसमें बेरिश दिख रहा है। एंड जब वो स्टॉक हल्का सा भी नीचे आ रहा होगा, अभी आपका स्टॉप लॉस से बहुत ऊपर होगा बट हल्का सा भी रिट्रेस कर रहा होगा, आप उसी टाइम पैनिक करना शुरू हो जाओगे। आप कहोगे यार मेरे फ्रेंड ठीक कह रहा था, सच्ची में बेरिश लग रहा है, ऑलरेडी मेरा जो प्रॉफिट है वो काफ़ी कम हो गया और कम ना हो जाए। तो अपने बिना प्लान को फॉलो करिए, आप जस्ट उससे निकल जाओगे। इसलिए इसको ऐसे अवॉइड करना है कि आपने किसी से अपने ट्रेड्स डिस्कस नहीं करने हैं, आपने रिसर्च डिस्कस करनी है, स्ट्रेटजी डिस्कस करनी है, पर ट्रेड डिस्कस नहीं करने। एंड आपने टेलीग्राम चैनल 100 टेलीग्राम चैनल नहीं फॉलो करने। मैं देखा है बहुत लोगों के टेलीग्राम मुझे दिखाते हैं तो पूरी एक लिस्ट होती है, इतने सारे टेलीग्राम चैनल्स होते हैं, सब में मैसेज आ रहे हैं, पूरे दिन मैसेज आ रहे हैं, थोड़े बहुत व्हाट्सएप ग्रुप भी उनके कनेक्टेड है, उसके बाद सोशल मीडिया भी चेक करी जा रहे हैं। जब इतनी ज़्यादा नॉइस होएगी तब आप रैशनली कैसे सोच पाओगे? इतनी सारी नॉइस अगर आपकी है, अब मेरे ऑफिस में कभी मैंने कोई टीवी नहीं लगाया, कभी न्यूज़ नहीं देखता मार्केट हाउस में। यस, आपने न्यूज़ चैनल्स में किसी का इंटरव्यू देखना है, किसी का आपको कोई ट्रेडर अच्छा लगता है, कोई प्रमोटर का आपने इंटरव्यू देखना है, कोई मैनेजमेंट की कोई आपने बात सुननी है, उसके लिए न्यूज़ देखो, बट आप टिप्स के लिए न्यूज़ मत देखो। एंड आजकल अगर आप न्यूज़ नहीं देख रहे बट अगर आप फ़ोन में आपके 10-10 टेलीग्राम चैनल आपके हैं, आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं इतने सारे, वहाँ से आपको रोज़ की न्यूज़ आ रही है, रोज़ के इतने ट्रेड्स आ रहे हैं, तो आप कभी भी अच्छे से ट्रेड नहीं कर पाओगे। नाउ लास्ट पॉइंट इज गेट रिच क्विक।
इसके चक्कर में हमारे बहुत लॉस होते हैं। हम ट्राई करते हैं कि किसी भी तरह हम बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कर लें स्टॉक मार्केट से, एंड हम काफ़ी लोग ये बिलीव भी करते हैं कि ऐसे हो सकता है। ऐसे हो सकता है, स्टॉक मार्केट में आप बहुत जल्दी बहुत बड़े प्रॉफिट्स कर सकते हो, बट वो फिर आपके पास रहते नहीं हैं। अगर आप प्रॉपर प्लान से नहीं आपने ट्रेड करा एंड बस आपका गैम्बलिंग माइंडसेट से तुक्का लग गया एंड आपने बहुत छोटे टाइम फ्रेम में बहुत बड़ा प्रॉफिट कर भी लिया, तो आपको उसकी आदत लग जाएगी। आपको ट्राई करोगे कि बार बार मैं ऐसी और ट्रेड करता रहूँ, ऐसे ही बड़े प्रॉफिट्स मेरे बार बार होते रहें, एंड उस चक्कर में जो पहला एक बारी बड़ा प्रॉफिट आ भी गया था गलती से, वो भी वापस चल जाएगा। इनफैक्ट आपकी इस बारी काफ़ी कैपिटल भी वापस चल जाएगी। आप देखोगे गैम्बलिंग माइंडसेट में क्या होता है, अब नॉर्मल जो लॉटरी होती है, अब देखना कभी भी कोई बहुत बड़े डॉक्टर की लॉटरी नहीं लगती, कोई बहुत बड़े लॉयर की लॉटरी नहीं लगती। लॉटरी हमेशा कोई लोअर मिडिल क्लास बंदे की लगती है। वो क्यों होता है? बिकॉज उनका माइंडसेट ऐसे होता है कि मुझे किसी तरह बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा पैसा कमाना है। वो एक स्लो एक लॉन्ग टर्म के बारे में नहीं सोचते, वो एक इवेंट के बारे में सोचते हैं कि कैसे इस दिन इस हफ्ते में बहुत ज़्यादा अमीर हो जाऊँ। उस चक्कर में उनके लॉसेस होते हैं, तो वो चीज़ हमें अवॉइड करनी है। एंड इट इज़ सेड दैट दोज हु आर हैप्पी विद 20% CAGR usually end up making much more than that, and those who try to double their money every year usually end up in negative। ये वाला मैंने ट्वीट किया था एंड इससे काफ़ी लोगों ने रिलेट किया था, काफ़ी मुझे इसके अच्छे रिप्लाइज आए थे। बिकॉज आप जब एक ईजिली चल रहे होते हो, आपको पता क्या है, मैंने प्रोसेस फॉलो करना है, ट्रेडिंग एक बिजनेस है, मैं इसको आराम आराम से चलाऊंगा। जब अच्छे ट्रेड्स आएंगे उनको आराम से राइड करूंगा, जब कोई स्टॉप लॉस हो रहा है उसको लेके बाहर निकल जाऊंगा। तो आप ट्राई कर रहे होते हो बहुत ईजिली इसे एज अ बिजनेस देखने के लिए, एंड तब आपके रिटर्न्स अच्छे आ जाते हैं। बट जब आप ट्राई करते हो कि यार बस किसी तरह मैंने इस हफ्ते ही बहुत बड़ा प्रॉफिट कर लेना है, मैंने आज ही इतना बड़ा प्रॉफिट कर लेना है, जैसे कि कल मार्केट खुलनी नहीं है, जब ऐसे होता है तो आपके बहुत बड़े लॉसेज होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये एक बिजनेस है, इसको बिजनेस तरह ही देखो। ये आपने ये वाली मिस्टेक आपने ऐसे ही अवॉइड करनी है कि इसे प्रॉपर बिजनेस तरह देखना है, इसे एज अ कैसीनो नहीं देखना है। यहाँ पे कोई शॉर्टकट्स नहीं है। जितना यहाँ पे आप शॉर्टकट्स की ट्राई करोगे लेने की, उतनी बड़े आपके लॉसेज होते रहेंगे। एंड लोग पूछते हैं कि कितनी रिटर्न्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपके स्विंग ट्रेडिंग जो कैपिटल है उस पर आप एक मंथ का 4 to 6% यहाँ पे बना सकते हो, जब मार्केट्स अच्छी होती है, ट्रेंडिंग मार्केट्स होती है। पूरे कैपिटल का मैं नहीं कह रहा, जो आपकी स्विंग ट्रेड कैपिटल है उसका, क्योंकि पूरे कैपिटल में से आपका एक पार्ट लॉन्ग टर्म में भी होना चाहिए, एक पार्ट आपका स्विंग में भी होना चाहिए, एंड अगर आप एक्सपीरियंसड हो तो एक छोटा पार्ट आपका इंट्राडे के लिए भी होना चाहिए। तो स्विंग ट्रेडिंग कैपिटल का मंथ का 4 to 6% यहाँ पे निकल जाता है जब मार्केट ट्रेंडिंग होती है, एंड लॉन्ग टर्म में 18 से 24% साल का आपका निकल जाता है लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग के अंदर। तो ये किसी भी आप और देखोगे तो बाकी बिजनेस से बहुत अच्छा होता है। बाकी बिजनेस में इतने मार्जिन नहीं होते हैं, बट इसको बिजनेस की तरह देखो तो सही, इसको बिजनेस की तरह लेके तो चलो, तभी आप इसके जो बेनिफिट्स हैं मार्केट के वो ले पाओगे। नहीं तो अगर गैम्बलिंग माइंडसेट में रहे तो यही होगा, आज इतने अर्न कर लोगे, कल वापस दे दोगे, फिर अर्न कर लोगे, फिर वापस दे दोगे, फिर कैपिटल कहीं से अरेंज करके आओगे, फिर उसको ज़्यादा कर लोगे, बहुत ज़्यादा बढ़ा लोगे कैपिटल को, फिर लॉस हो जाएगा, फिर आप डेस्परेट हो जाओगे, फिर फ्रस्ट्रेट हो जाओगे कि इसको दोबारा मैंने इंक्रीज़ करना है, तो फिर वही आप अप एंड डाउन चलते रहोगे। इसलिए यहाँ पे ये कोई कैसीनो नहीं है, ये प्रॉपर बिजनेस है। इसे एज अ बिजनेस ही लेके चलो एंड आराम से पीसफुली ट्रेड करो। तो आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल। आप प्लीज़ लाइक करके ये वीडियो को मुझे बताओ कि आपको वीडियो अच्छी लगी एंड आपको ऐसी वीडियोज़ और चाहिए, तो आई विल मेक श्योर कि मैं एटलीस्ट हर वीक में एक वीडियो ऐसी ज़रूर बनाऊँ आपके लिए, जिससे कि आपकी हेल्प हो पाए। एंड कोई भी आपके और कोई सजेशंस हैं तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। थैंक यू।